हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग वंस अगेन जिंदाल शॉ के बारे में बात करेंगे। एक मिड कैप स्टील कंपनी है जो बेसिकली पाइप बनाती है। इस कंपनी के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कुछ महीने पहले और हम लोगों ने डिटेल एनालिसिस की थी, लेकिन अभी कंपनी के जो सेकंड क्वार्टर रिजल्ट है वो आ चुके हैं। काफ़ी अच्छी रिजल्ट है, तो हम लोग रिव्यू करेंगे कि रिजल्ट कैसे रही और साथ ही साथ इन दिनों में कंपनी की स्टॉक प्राइस में क्या मूवमेंट है, कहाँ स्टॉक प्राइस गई है। राइट, तो सबसे पहले हम लोग बहुत ही ब्रीफली देखेंगे कि कंपनी क्या करती है, रेवेन्यू सोर्सेज वगैरह क्या क्या है, डोमेस्टिक मार्केट, एक्सपोर्ट मार्केट में इसकी प्रेजेंस कहाँ कहाँ है। उसके बाद हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन्स, जो प्रोमोटर्स होल्डिंग है, ये सब देखेंगे और फाइनली सारे डेटा के बेसिस में लेटेस्ट रिजल्ट को भी इनकॉर्पोरेट करके देखेंगे कि आने वाले 1 सालों में 4 क्वार्टर के बाद कंपनी की स्टॉक प्राइस कहाँ तक जा सकती है। अब हम लोगों ने एक और नया सेक्शन इंक्लूड किया है जहाँ हम लोग जो कंपनी के बारे में स्टडी कर रहे हैं उसके कॉम्पिटिटर्स के बारे में भी एनालाइज करेंगे, जो मोर और लेस सेम ही सेक्टर में काम करे और जिनका मार्केट कैप जो है उसी लेवल में है। राइट, तो सबसे पहले देखें कंपनी के बारे में। जिंदाल शॉ, जैसे मैंने कहा, एक मिड कैप कंपनी है। ऑलमोस्ट 22,000 की इसकी मार्केट कैप है। अब कंपनी करती क्या है, कंपनी ये जो आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन में, इंफ्रा रिलेटेड बड़े बड़े पाइप्स बेसिकली बनाती है, जो वो डोमेस्टिक मार्केट में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सपोर्ट करती है। राइट, इनके जो मेजर क्लाइंट्स है, मेजर कस्टमर है, आपके स्क्रीन में दिख रहा है, काफ़ी बड़े बड़े नाम है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, एनसीसी हो गया, ओएनजीसी हो गया। एट द सेम टाइम कई सारे इनके इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी है, जैसे कतार गैस हो गया, और भी अबू धाबी गैस हो गया, सऊदी अरामको जो अगेन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से है। तो ये सब इनके काफ़ी बड़े बड़े इंटरनेशनल क्लाइंट है। अब प्रोडक्ट स्प्लिट की बात करें तो ऑलमोस्ट 94% ऑफ द रेवेन्यू इनका जो आता है आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट से आता है और बाकी बहुत ही 99% एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। तो आप मोटा मोटी समझ लें कि 100% वहीं से आ रहा है। और जो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, 67% इंडिया से आता है और अच्छी खासी मिक्स 32% के करीब इनके एक्सपोर्ट मार्केट से भी इनकी रेवेन्यू आती है। अब हम लोग पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं इन्वेस्टर। यहाँ आपको दिख रहा है इसी सेक्टर में, इसी मार्केट कैप, जो मोटा मोटी इसी रेंज में जो मिड कैप कंपनी है उनसे हम कंपेयर कर रहे हैं। तो जिंदाल शॉ की जो करंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो आपको दिख रहा है 11 है और बाकी कंपनी काफ़ी एलिवेटेड पी पे है। श्याम मेटालिक्स 21 पे है, वेलस्पन 16 पे है। तो इस कंपैरिजन में जिंदाल शॉ की पी रीजनेबल दिखती है और वहीं आप इंडस्ट्री की एवरेज पी ले ले तो वो 22 के करीब है। पैक की बात करें तो यहाँ भी इनकी पैक जो रेशियो है 0.4 है, विच इज़ वेरी रीजनेबल। और इसी कंपनी की परफॉर्मेंस देख ले पिछले 3 साल का, मतलब क्वार्टरली, तो वो भी आपको काफ़ी ठीक ठाक दिख रही है। अब हम लोग दोस्तों कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है उस पर नज़र डालते हैं। सितंबर की रिजल्ट आ चुकी है, तो सबसे पहले सितंबर के रिजल्ट पे ही नज़र डालेंगे। तो सितंबर में जो सेल्स है काफ़ी म्यूटेड रही, ऑलमोस्ट सिर्फ 2% से बढ़ी है, लेकिन प्रॉफिट ठीक ठाक आपको 34% से बढ़ी है प्रॉफिट यहाँ। तो ये बेसिकली दिखा रहा है कि कॉस्ट में कंट्रोल हुआ है। राइट, नंबर 2, जून क्वार्टर की बात करें, यहाँ सेल्स 12% से, प्रॉफिट 67% से। मार्च की बात करें तो सेल्स 5% से, प्रॉफिट 41। और दिसंबर की बात करें तो सेल 10% से बढ़ी है और प्रॉफिट ऑलमोस्ट 150% से बढ़ी है। एनुअल रिजल्ट की बात कर ले तो पिछले 3 साल की सेल्स के अगर 25% की रही है और प्रॉफिट के अगर 74% की रही है। लेटेस्ट ईयर 23-24 की कंपैरिजन करें तो सेल्स 17% से बढ़ा है, प्रॉफिट 160% से बढ़ा है। 22-23 सेल्स 34%, प्रॉफिट 56। और 21-22 की बात करें तो सेल 25% से बढ़ा है और प्रॉफिट 29% से बढ़ा है। कुछ और फिनेंशियल्स देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है मोटा मोटा 16-17 के करीब ही रही है पिछले 4 क्वार्टर की बात करें। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी कांस्टेंट रही है, ऑलमोस्ट 9% के करीब। कंपनी की जो एसेट है पिछले 5 सालों में वहाँ ग्रोथ देखिए, 7,400 से बढ़ के ऑलमोस्ट 8,800 करोड़ पे चली गई है। डेट टू इक्विटी में भी कंट्रोल दिखिए, 0.84% से कम होके अब 0.57% पे आ गई है।
होल्डिंग देखें तो 63% प्रोमोटर के पास है, पब्लिक के पास 16% और काफी तगड़ी होल्डिंग FII एंड DII के पास है 15 एंड 5% रेस्पेक्टिवली। अब कंपनी की वैल्यूएशन देख लेते हैं, कंपनी की पी रेशियो कैसे है, कंपेयर करेंगे इंडस्ट्री की पी से और कंपनी की हिस्टोरिकल पी से, और फिर स्टॉक प्राइस में भी क्या परफॉर्मेंस रही है पिछले कुछ 4-5 सालों में, उस पर भी एक नजर डालेंगे। तो सबसे पहले जो इंडस्ट्री की एवरेज पी है वो 21 की है और जिंदाल शॉ की जो करंट पी है वो 11 की है और इसी कंपनी की 3 साल की एवरेज पी जो थी वो 13 की थी। तो कंपनी करंटली जो ट्रेड कर रहा है इंडस्ट्री से तो बहुत ही कम कर रहा है, ऑलमोस्ट आधे पे है, और कंपनी की खुद की 3 साल की एवरेज पी जो 13 है उससे भी कम पे ट्रेड कर रहा है, 11 पे है। कंपनी की स्टॉक प्राइस एनालिसिस देख ले तो पिछले 3 सालों में ऑलमोस्ट 80% से ग्रो की है। 2021 में अराउंड इसकी स्टॉक प्राइस 2020 की बात कर ले तो 23 पे थी, अब वो जाके 333 पे हो गई है। 2021-22 में 21% से ग्रो की थी, 22-23 में 62% से, 23-24 में ऑलमोस्ट 2x हो गया था, 3x 197% से, और 24 और करंटली ऑलमोस्ट 54% से स्टॉक प्राइस ग्रो की है। तो इन्वेस्टर आपको स्टॉक प्राइस में और परफॉर्मेंस में काफी टैंडमली अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है। ऑब्वियसली जो स्टॉक प्राइस है इट इज अ स्लेव ऑफ कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगी, तो टैंडमली स्टॉक प्राइस भी मोर और लेस उसी रेट पे बढ़ेगी। हाँ, कभी कभी फ्लक्चुएशन होगी स्पेकुलेशन की वजह से, लेकिन स्टॉक प्राइस की मूवमेंट हमेशा रेवेन्यू को और प्रॉफिटेबिलिटी स्पेशली EPS ग्रोथ को फॉलो करती है। अब फाइनली इन्वेस्टर ये सारे पैरामीटर के बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि जो कंपनी ने जो परफॉर्म किया है, उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी रही है, कि आने वाले 1 सालों में कंपनी की स्टॉक प्राइस 4 क्वार्टर के बाद कहाँ दिखनी चाहिए। साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि जो हम लोगों ने पिछला वीडियो रिलीज किया था इस कंपनी पे, वो तब क्या स्टॉक प्राइस थी और अभी का क्या है। तो सबसे पहले कंपनी के अगर हम लोग 3 साल की एवरेजेस देख ले तो कंपनी की एवरेज पी पिछले 3 साल की 13 की रही है और करंट पी जो है 11 की है, और एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल की 74% से हुई है। तो आने वाले 1 सालों में अगर ये प्ले आउट हो रहा है, सेम कंडीशन प्ले आउट हो रही है, तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में 110% की ग्रोथ दिखेगी। कंडीशन 2, जहां हम लोग लेटेस्ट क्वार्टर को बेंचमार्क मानते हैं, लेटेस्ट क्वार्टर में पी 11 की रही और प्रॉफिट ग्रोथ 33% से हुई है। अगर आने वाले 1 सालों में अगर ये प्ले आउट हो रहा है तो कंपनी की स्टॉक प्राइस में 35% की अप्रिसिएशन दिखेगी। कंडीशन 3, जहां हम लोग ग्रोथ को थोड़ा ज्यादा एंटिसिपेट करते हैं, थोड़ा ऑप्टिमिस्ट बुलिश हो जाते हैं और हम लोग ये मान के चलते कि पी एक्सपैंड करके 15 पे चली जाएगी और प्रॉफिट ग्रोथ समवेयर अराउंड 30% से ग्रो करेगी, वहां स्टॉक प्राइस में 80% की आपको एप्रिसिएशन दिखेगी। और सबसे फाइनली कंजर्वेटिव अप्रोच, जहां हम लोग ये माने कि पी गिर के 10 पे आ जाएगी और प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ 15% से रहेगी, अगर ये भी प्ले आउट हो रहा है तो भी आपको स्टॉक प्राइस में 7% की ग्रोथ दिखेगी आने वाले 1 सालों में। अब फाइनली इन्वेस्टर नीचे हम लोग देखते हैं, ये इस पे जिंदाल शॉ में हम लोग बहुत ही रिसेंटली वीडियो बनाई थी, 3 अक्टूबर को बनाई थी, तब कंपनी की स्टॉक प्राइस 353 थी और आज के डेट में कंपनी की स्टॉक प्राइस 333 है। तो ऑलमोस्ट स्टॉक प्राइस में 6% की फॉल दिखी है, जबकि कंपनी की लेटेस्ट क्वार्टर में प्रॉफिट में ठीक ठाक 33% की आपको ग्रोथ दिखी है। मतलब प्रॉफिट में लेटेस्ट क्वार्टर 30% ग्रोथ होने के बावजूद भी स्टॉक प्राइस में कोई मूवमेंट नहीं दिखी है, मतलब कंपनी को रिवॉर्ड नहीं किया है जो इन्वेस्टर है आज तक। बट इट डजंट मीन कि आने वाले वक्त में भी ये ऐसा ही रहेगा, इट कैन गो इधर वे अराउंड, राइट। तो ये इन्वेस्टर एक ब्रीफ एनालिसिस थी जिंदाल शॉ में। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। इसे सिर्फ एज ए एजुकेशनल वीडियो ले, मैं कोई रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, प्रोफेशनल नहीं हूँ, आई एम नॉट रजिस्टर्ड बाय सेबी। तो आपने जो भी डिसीजन लेना है अपने स्टडी पे ले, अपने एनालिसिस पे ले, इसे ऑफ कोर्स आप कंसिडर करें टू इवैल्यूएट द फिगर्स, राइट। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको पसंद आई होगी। कोई भी कमेंट फीडबैक हो तो प्लीज उसे शेयर करें। आई वुड डेफिनेटली लाइक टू रिवर्ट बैक ऑन दैट, राइट। मीट अगेन किसी और कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। आप अपना ख्याल रखें एंड बाय फॉर नाउ।